बोलो उमापति महादेव की जय। प्रणवो पवन कुमार खलवन पावक ज्ञान धन, जस हृदय अगारो बसहि राम चर्चा। अतुलित बलधाम। प्रणवो पवन कुमार खलवन पावक ज्ञान धन, जस हृदय अगारो बसहि राम चर्चा पुरर। अतुलित बलधामम हेमाचलं दे, धनुज बन कृशानम ज्ञानाम गरणम, सकल गुण निधानम वारणम दिशम, रघुपति प्रिय भक्त बतजात नमामि। बानरा रामदूत रघुनाथ रघुनाथ कीर्तन, तंत तंत कृमिस्ता जलम, बप्स पर पूरण लोचन नमत रास संतकम। आवाज बढ़ाओ। आगे चले बहुर रगराया, ऋषमुख पर्वत नहराया। प्रभु राम सीता जी की खोज में सबरी के आश्रम से जब ऋषमुख पर्वत, क्योंकि जहाँ वो पर्वत था वो जामवंत के नाम था, जहाँ जामवंत बहुत समय से वहाँ रहते थे। उस पर्वत का ऋषय यानी ऋषराज के नाम से था। तो बहुत समूह था पर्वत का, कहीं वहाँ कई पर्वत थे और बिट वृक्ष खड़े थे, झाड़ियाँ थी और बड़ी अलौकिक जगह थी। तो प्रभु राम सबरी के आश्रम से घूमते घूमते ऋषमुख पर्वत पर पहुँचे। तो जहाँ जो था तार सचिव सत सुगरीवा, आवत देख अतुल बल सीवा। वहाँ सुग्रीव जो थे वो अपने 4 मंत्रियों के साथ वहाँ रहते थे, नल, नील, हनुमान और जामवंत। वहाँ उनकी पर्वत पे गुफा थी। उनके मन में कुछ संशय हुआ, उन्होंने देखा और अपने मंत्रियों से सलाह की कि इस पर्वत की शिखर पर, पर्वत की तरफ 2 युवक आ रहे हैं। अत सबित कह सुन हनुमाना, पुरस जुगल बल रूप निदाना। सुग्रीव जी ने कहा कि हनुमान, मुझे ये मालूम पड़ता है कि जो मेरा पुराना बैर था और 2 मनुष्य जो हैं वो मेरी तरफ आ रहे हैं। मुझे कुछ संशय हो रहा है, मन में दुख हो रहा है और कुछ मुझे जो है दिल में थोड़ी सी विकलता हो रही है। वो बड़े सुंदर हैं, तरका यानी धनुष बाण उनके कंधे पर है। मुझे मालूम पड़ता है कि वो क्षत्रिय हैं, किसी ने भेजा है। फिर कारण क्या कि यहाँ आने का उनका मतलब क्या था, ये मुझे जानकारी नहीं है। तो उन्होंने कहा, बट रूप देखते जाई, कैसे जान जन सहन बुझाई। उन्होंने कहा कि बट रूप धर के यानी ब्राह्मण का रूप धर के उनको देखो जाकर। अगर कुछ मेरे जो मैं विचार कर रहा हूँ, जो मैं बात कर रहा हूँ, मेरे अगर नॉलेज की बात अगर सही है तो मेरी तरफ थोड़ा इशारा कर देना, नेत्र से संकेत कर देना, तो मैं सहन बुझाई यानी मैं तुम्हारे इशारा को समझ करके मैं समझ जाऊंगा, फिर मैं इंतजाम कर लूंगा। पटें बाल होए मन मैला, भागो तुरंत तजो ये सैला। सुग्रीव जी ने कहा कि हनुमान, मेरे बड़े भाई बाली ने अगर इन्हें मुझे मारने के लिए भेजा हो, क्योंकि मेरा बाली से बहुत बैर है, उसने पत्नी छीन ली, मेरा राज छीन लिया और मुझे वन में मैं यहाँ आ गया हूँ। हर जगह घूमा, पूरे ब्रह्मांड में घूमा, कहीं मुझे जगह नहीं मिली रहने के लिए। तो यहाँ मातंग ऋषि का श्राप लगा हुआ है कि इस पर्वत पर बाली आएगा तो उसका मस्तक खंड खंड हो जाएगा।
इस भय के वजह से, क्योंकि उसने घोषणा करवा दी थी जो योगी थे कि अगर बाली तूने महापाप किया, रक्त बिंदुओं से मेरी मणि जो है वो रक्त बिंदु लग गए हैं, खून लग गया है, तूने दानव मरा हुआ जो भैंसे के रूप में इधर फेंक दिया था और वो रक्त बिंदु लग गए हैं, अगर तू यहाँ आएगा, इतना महापाप करेगा, ऐसा काम करेगा और इस कभी मेरे पर्वत पर आया तो तेरे मस्तक खंड खंड हो जाएंगे, तेरे यानी तू बचेगा नहीं, यहाँ भस्म हो जाएगा। तो उसके कारण जो है वो बाली यहाँ पर्वत पर नहीं आ सकता, मगर मुझे है कि पठे बाल होए मन मैला, भागो तुंत तजो ये सैला। तो मुझे यानी इशारा कर देना, मैं इस पर्वत को ही बदल कर यहाँ से भाग जाऊंगा, चला जाऊंगा। विप्र रूप धरे पवन सुत गए हो, माथ नाय पूछत यस भय हो। हनुमान जी ने ब्राह्मण का भेष धर करके और जहां राम लक्ष्मण जो असयमुख पर्वत की तरफ घूम रहे थे, वहीं जाकर के माथ नाया, उन्होंने दोनों हाथ से नमन किया, माथा नाया और बड़े प्रेम के साथ माथ ना के उनसे पूछने लगे, बड़े मधुर भाषा में पूछने लगे कि विप्र रूप धर पवन सुत गयो, माथ नाय पूछत यस भयो। यानी माथ नहा कर, यानी प्रणाम करके, सिर झुका करके बड़े आदर से, और इतना आदर से कि इतनी खुशी की तरंगे उन्हें मिली कि जीवन काल में जिन्हें कभी आनंद ना हुआ हो। क्यों कि हनुमान जी मन में सोच रहे कि सारे मनोरथ मेरे सफल हो गए हैं, और उन्हें बड़ी खुशी और सादगी जीवन के साथ उन्होंने माथ ना करके प्रणाम करके उन्हें पूछने लगे। श्यामल गात गौर शरीरा, छत्र रूप फिरहु बन बीरा। यानी आपका जो बड़े भाई हैं, जो आप हैं, श्यामल गात है, बड़ा सुंदर मनोहर चेहरा है, जो मैंने आज तक किसी पुरुष का देखा ही ना हो। जो अलौकिक छाया है, जिन पे बड़े तेज है, आभा है, और कंधे पर धनुष बाण है, भुजाएं ऐसी हैं बड़ी शोभित हो रही हैं, शरीर जो बड़ा सुंदर है और श्याम वर्ण है, मैंने पहली बार ही देखा हो। और उनके हृदय में बड़े, एक तरफ तो बड़ी आनंद हो रहा था, खुशी हो रही थी, दूसरी तरफ मन में हल्का सा जो था उनके ये विचार आ रहे थे कि इतना सुंदर शरीर, और दूसरे जो छोटे भाई हैं वो बड़े सुंदर गौर शरीर, यानी बड़े गोरे रंग के, बड़े अच्छे खूबसूरत रंग के, जो मैंने ऐसे कभी देखे ही ना हो। ऐसे संसार में मैंने कोई मनुष्य ही नहीं देखा है, पहली बार देख रहा हूँ कि आप इतने सुंदर और अलौकिक शरीर और शक्ति और छत्री रूप में, ये सब बातें प्रफुल्लित हैं। तो उन्होंने कहा, कठिन भूम कोमल पदगामी, कवन हेत बिचरो वन स्वामी। उन्होंने कहा कि कठिन भूम है, यहाँ कंकर हैं, पत्थर हैं, कांटे हैं, और बड़ी कठिन भूम है, बड़ी, जिस पे कोई आज तक आया ही ना हो। इस मार्ग पे रास्ता बनी हुई नहीं है, कंकर पत्थर हैं, कांटे हैं, यहाँ तो कोई आता ही नहीं, आवागमन ही नहीं हुआ। और ऐसे वीरान जंगल में, ऐसी भयानक जगह में, ऐसी कठिन जगह में आप प्रभु यहाँ घूम रहे हैं, और पद आपके इतने कोमल हैं कि उनको सहन किस प्रकार से कर रहे हैं, मुझे तो इस बात का बड़ा अचंभा हो रहा है। पवन पुत्र हनुमान जी कहते हैं, मुझे आपके पैरों की तरफ देख करके कि धरती इतनी
कठिन है, पैर इतने कोमल हैं, और मुझे देखकर बड़ा दुख हो रहा है कि कठिन भूम कोमल पदगामी कवन हेत विचरो वन स्वामी, कि आप इस कठिन भूम है और इतना तेज धूप है, इतनी गर्मी पड़ रही है और यहाँ पानी नहीं है, फिर आप इतने कठिन भूमि में और इतने कोमल पैरों से आप यूँ क्यों घूम रहे हैं, और आप फिर भी वन में जहाँ हर प्रकार के जानवर हैं, हर प्रकार के दुख हैं, हर प्रकार की परेशानियां हैं, इतनी की भुगतने के बाद प्रभु मुझे ये अनुभव होता है। उन्होंने कहा कि जग कारण तारन भवो भंजन धरनी भवन पत लीन मनुष्य अवतार। उन्होंने कहा मैंने बहुत समय से सुना है कि प्रभु इस धराधाम पर मनुष्य के रूप में अवतारित होंगे, तो इस धरनी का भार, जग कारण तारन, इस संसार को तारने वाले, और आप भवन पथ के पूरे पृथ्वी के पूरे तीनों लोक भवनों के आप मालिक हैं, फिर मनुष्य रूप में आकर के ये धरनी का भार यानी हल्का करने के लिए, दानव सत्ताओं को हल्का करने के लिए, धर्म की रक्षा करने के लिए आप अवतारित होकर आए हैं, मुझे ये अनुभव पड़ता है। तो उन्होंने कहा कि आप अपना परिचय दें। तो उन्होंने कहा कौशलेश दशरथ के जाए, हम पितु वचन मान बनवाए। उन्होंने कहा कि हम कौशल जो नरेश हैं, जो अयोध्या के राजा दशरथ हैं, उनके हम लड़के हैं। हमारा नाम राम है, छोटे भाई का नाम लक्ष्मण है, और वन में आने का कारण कि यहाँ हरि निश्चर वैदेही विपन फिर हम खोजते ते। यहाँ किसी दानव ने हमारी स्त्री को हरण कर लिया है, उसकी खोज में हम विप्र घूम रहे हैं। हमारा यही मकसद है। बोलो सियावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, सनातन धर्म की जय।